Greetings to all of you. This is chapter 1 of economics and the chapter name is the story of village पालमपुर। यानी कि आपको एक छोटा सा गांव है पालमपुर, उसकी कहानी हम इस चैप्टर में सुनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले ओवरव्यू दे रखा है। ओवरव्यू का होता है अवलोकन। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिस concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। यानी कि बेटा इस कहानी में ना हम कुछ बातों के बारे में आपको बताएंगे। ये एक काल्पनिक कहानी है, यानी कि ऐसा सोचा गया है। और उस कहानी में ना जैसे गांव में क्या होता है, गांव दो तरह के होते हैं बेटा जी। एक सिंपल होते हैं और एक आदर्श गांव होते हैं। जैसे आपके एरिया में बिना आदर्श गांव वो होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो खुद का, तो उस गांव को वो थोड़ा अच्छा गांव हो जाता है। इससे हम इस पालमपुर गांव के बारे में बताएंगे। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो फार्मिंग थी ना वो पालमपुर की सबसे मेन एक्टिविटी थी। ज्यादातर लोग है ना वहाँ पे फार्मिंग करते थे। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे इनके अलावा भी कुछ और भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती थी। जैसे डेयरी, कुछ लोग वहाँ पे डेयरी करे हुए थे, यानी पशुओं को पाले हुए थे, दूध वगैरह बेचते थे, मक्खन बेचते थे, घी वगैरह बेचते थे। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, अपनी गाड़ी वगैरह ली हुई थी, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे एटसेट्रा। आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, और कुछ लोग है ना कुछ सामान वगैरह बोझ वगैरह उठाने का काम करते थे। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह की जो क्रियाएं थी उसमें क्रियाओं के लिए ना बेटा विभिन्न तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एटसेट्रा। और उसके लिए ना बेटा जी कुछ लोगों के पास है ना, जैसे अब मेरे को गुड़ बनाना है तो मैं किसी से गन्ना वगैरह लेके आऊंगा, कोई किसी से मैन मेड वस्तुएं खरीदता था, कोई कुछ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम स्टोरी में पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड एंड सर्विस इन द विलेज। गांव में ना बहुत सारे लोगों की जैसे एक वस्तु जो कोई भी चीजें बनाते थे वो लोग, और उसको ना दूसरे गांव में बेचते थे। जैसे पालमपुर के पास है ना एक छोटा सा कस्बा होता जैसे रायगंज, और उससे थोड़ा बड़ा सा एक छोटा शहर था शाहपुर। ये लोग वहां पर जाते थे, शाहपुर से कुछ खरीद के लाते थे या अपने गांव का बना हुआ शाहपुर में बेचने जाते थे। तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। जो पालमपुर था ना अपने आसपास के गांव से बहुत जुड़ा हुआ था, एंड टाउन शहरों से जुड़ा हुआ था। रायगंज इज ए बिग विलेज, रायगंज एक बड़ा गांव था। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर था। एज ऑल वेदर रोड कनेक्ट विद द विलेज, वहां पर जितने भी गांव थे ना वो सब शहर से, ये गांव से जोड़ते थे। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, वहां पे एक छोटा सा शहर भी था जिसका नाम है शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड। उस टाइम ना बेटा रोड पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साधन हमें देखने को मिलते थे। जैसे कि ब्लॉक कार्ट, आपको बैलगाड़ी मिलेगी, तांगाज तांगे मिलेंगे, बोगी मिलेगी, सब चीजें। तो उसमें क्या होता था, लोडेड होती थी, भरी हुई थी विद जगरी। जगरी होता है बेटा जी गुड़, गुड़ को बोलते हैं जगरी। तो गुड़ लोड होता था। जैसे हमारे यहाँ पे यूपी से बना के गुड़ लाते हैं, यूपी वगैरह का जो गुड़ शक्कर वगैरह बहुत फेमस होता है। एंड अदर कम्युनिटीज टू मोटर व्हीकल, और कुछ लोग है ना अपनी मोटर व्हीकल लिए हुए थे, जैसे कि मोटरसाइकिल लिए हुए थे, जीप लिए हुए थे, ट्रैक्टर लिए हुए थे, ट्रक लिए हुए थे। ये सब ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, सवारी ढोने का काम करते थे। दीज विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर है ना टोटल 450 घर थे जो कि अलग अलग कास्टों के लोग थे। दी 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इन्होंने बताया कि जो 450 परिवारों में से 80 परिवार या 80 कास्ट ऐसी थी जिनके ना खुद के अपने खेत थे, यानी कि जो 80 परिवार ऐसे थे जो अमीर थे। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनमें से कुछ के घर तो काफी बड़े थे। आर मेड ऑफ ब्रिक, जो कि ईंटों से बने थे और सीमेंट से बने थे, और उन पे प्लास्टर वगैरह हुआ था। द एससीज, और जो निचली कास्ट के लोग थे ना, जो एससी वगैरह थे, तो जिनको दलित बोलते थे, कम कैम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। गांव की जो तीसरा हिस्सा, जो गांव की पॉपुलेशन थी ना, गांव की जितनी पॉपुलेशन है, जैसे 450 परिवार है, तो 450 परिवारों का तीसरा हिस्सा यानी कि 150 परिवार है ना वहां पर एससी कास्ट से थे, यानी निचली कास्ट के लोग थे, जो कि कहाँ रहते थे, कोने में रहते थे। गांव का एक अलग सा कोना कोना दे रखा था, वहां पे रहते थे। उनके बहुत स्मॉलर हाउस, उनके छोटे छोटे घर होते थे। सम ऑफ बीच आर ऑफ मड, जो कि झोपड़ी वगैरह इनसे बने होते थे। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, लेकिन जितने भी गांव थे ना बेटा, घर में जितने भी गांव में छोटे छोटे घर हो चाहे बड़े हो, सबके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन था। इलेक्ट्रिक पावर ऑल द ट्यूबल, और सबके पास है ना वहाँ पे ट्यूबल लगे हुए थे इन द फील्ड, खेतों में।
एंड इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। वहाँ पे छोटी तरह का बिजनेस भी शुरू किया गया था। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर में ना 2 प्राइमरी स्कूल थे एंड 1 हाई स्कूल और एक बड़ा स्कूल था। प्राइमरी स्कूल उनको बोलते हैं बेटा जी जो 5वीं क्लास तक होते हैं, ठीक है, और जो छठी क्लास से ऊपर होते हैं वो हाई स्कूल होते हैं 12वीं क्लास तक। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ, यहाँ पे ना बेटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था बेटा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं पीएचसी। और एक होता है बेटा जैसे पीएचसी होता है, जैसे छोटे-छोटे गाँव में जो छोटे-छोटे जैसे फर्स्ट एड के लिए ओनली जो छोटी-मोटी जो बुखार की दवाई वगैरह दे देते हैं, इस तरह के जो हॉस्पिटल होते हैं उनको बोलते हैं पीएचसी। और जो थोड़े बड़े होते हैं ना, उनको जैसे कम्युनिटी उनको बोलते हैं सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जैसे गन्नौर है बेटा, गन्नौर में मिलेगा आपको सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और आसपास जितने भी गाँव हैं, जैसे 96 गाँव है गन्नौर के आसपास, तो उन गाँव में मिलेगा आपको पीएचसी। इस तरह से होता है। तो वहाँ पे ना एक पीएचसी भी था, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का था। एंड 1 प्राइवेट, और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, वेयर द सिक एंड ट्रीटेड, जहाँ पे इलाज वगैरह भी होता था। उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन अबाउट सो दैट, यानी कि जो ऊपर की जितनी बातें हैं ये बताते हैं कि पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप, कि जो पालमपुर था वो अच्छा डेवलप्ड सिस्टम था ऑफ रो। वहाँ पे रोड भी अच्छे थे, ट्रांसपोर्ट भी थी, बिजली भी थी, इरिगेशन खेती वगैरह सिंचाई वगैरह थी, स्कूल भी थे, हेल्थ सेंटर भी था। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज यूर नियर, ये सब चीज़ें अपने आसपास के गाँव में देखिए जहाँ पर आप रहते हैं, क्या यहाँ पर सारी चीज़ें हैं? क्या आपका गाँव पालमपुर जैसा है? द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ये पालमपुर जो गांव है ना, रियल में कोई गांव नहीं है, बस ये एक इमेजिनरी विलेज है, वैसे कल्पना की गई है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। गांव में ना बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती थी, प्रोडक्शन खेती की जाती थी। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, ये हमारे यहाँ से कोई भी चीज बनाकर ना उसको इंडिया के हर कोने में भेजा जाता था। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उस टाइम में ना फार्मिंग सबसे मेन एक्टिविटीज थी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। कुछ लोग ना अपनी दुकान करे हुए थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे हुए थे। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स एंड प्रोडक्शन। उसके बाद है बच्चों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे यहाँ पे आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। मान लो बेटा जी मैंने कहीं पे कंपनी लगानी है, तो कंपनी के लिए सबसे पहले ना लैंड वगैरह खेती चाहिए, मेरे पास लेबर चाहिए, पैसा भी चाहिए, और मार्केट भी चाहिए जहाँ सब पे सामान बेचना है, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए माल वगैरह ले जाने के लिए, तो सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पे चाहिए, सर्विस चाहिए, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। यहीं से क्वेश्चन बन गया कि किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो 4 चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सबसे पहले बेटा लैंड वगैरह धरती वगैरह चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच पानी, फॉरेस्ट एरिया, मिनरल्स वगैरह। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दूसरी बात है लेबर चाहिए। लेबर में क्या होता है, पीपल who will do this work। सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेट, कुछ लोग तो ये चाहते थे कि पढ़े लिखे वर्कर हमें मिले ताकि जो काम आसानी से और बिना मतलब कम समझाने पर ही हो जाए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर, कुछ एक्टिविटीज थी जिसमें ना कम पढ़े लिखे लोग भी चल जाएंगे। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फिजिकल कैपिटल, यानी कि मशीनें वगैरह चाहिए। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड है एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। इसमें क्या होता है, टूल, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह होता है। अब क्या होता है बेटा जी, इसमें से आधी चीज ऐसी होती है जो हमने एक बार जहाँ लगा दी ना तो वहाँ पे लगा दी, वहीं पे मशीन वगैरह काम करेगी। जैसे अपना स्कूल जहाँ बना दिया तो वहाँ पे बना दी, ये नहीं कि उसको लेकर उठा के कहीं और चले गए। तो ऐसी कोई कैपिटल होती है उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और जो थोड़ा इधर उधर चलती रहती है, जैसे आज मेरे जेब में पैसा है कहीं और किसी के पास चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। इसमें इसके बारे में बताया। देर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज टू एबल टू द। अब आप लोगों के पास लैंड हो गई, लेबर हो गई, फिजिकल कैपिटल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको मार्केट वगैरह चाहिए या कुछ चाहिए। तो फार्मिंग इज पालमपुर, कैसे होता है फार्मिंग पालमपुर में, सुनिए। तो लैंड इज फिक्स, खेत बेटा जी फिक्स होते हैं, यानी कि ये आपकी फिक्स कैपिटल है, ये आपकी फिक्स। Farming is the main production activities in Palampur. 75% of the people who are working and dependent on the farming for their livelihoods। 75% लोग है ना वहाँ के उस पर डिपेंड थे, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए खेतों पर डिपेंड थे। दे कुड बी फार्मर, या तो वे खुद के खेत थे उनके, या बेटा वो लेबर के रूप में काम कर रहे थे।
दे विल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फॉर्म। वे खेतों में प्रोडक्शन करते थे। और क्या होता था, कई बार मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे उड़ीसा एक जगह है बेटा जी, उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी। अब कालाहांडी में क्या है, सबसे ज्यादा है ना जो धान की खेती होती है, यानी कि चावल वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा भूखे लोग भी वहीं पे मरते हैं, यानी गरीब भी वहीं पे है। जैसे क्या हुआ, वहां पे मान लीजिए करीबन 500 खेत हैं। और वो 500 खेत है ना कि सिर्फ 5-6 जनों के ही है, यानी कि सबके 100-100 खेत मान लीजिए। अब वो जो 100-100 खेत के मालिक है ना, वो अपना खुद तो काम करते नहीं है, लेबर से काम करवाते हैं। और वहां पे ना वहां के लोग है ना चावल वगैरह सबसे ज्यादा खाते हैं। सुबह भी चावल खाएंगे, दोपहर को भी, शाम को भी। सुबह जैसे कढ़ी चावल, दाल चावल, मच्छी चावल जैसे चावल बनाते हैं, कुछ ना कुछ करके बनाते हैं। अब वहां पे उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद जो मालिक थे ना, वो उनसे बोले कि आपको पैसा चाहिए या अपना दान वगैरह चाहिए, चावल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप पैसे दोगे जब भी हमें चावल ही खरीदने, तो आप एक काम करो, हमें चावल दे दीजिए और थोड़े ज्यादा दे देना, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। तो वो चावल ले लेते हैं। और मान लो थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद उनका बेटा बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के जाते हैं। तो डॉक्टर उनको कहता है बेटा इलाज इलाज के पैसे दीजिए, तो उनके पास कोई पैसा नहीं होता। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा चावल भी वहीं पे होता है और सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं पे है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 70% यहाँ के लोग है ना खेती करते थे। या तो वो खेती खुद के खेतों में करते थे, या अपना पैसा कमाने के लिए करते थे। दे कुड बी फार्मर, या तो फार्मर हो सकते थे या फार्म लेबर हो सकते थे। दे वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फॉर्म, बट रिमेंबर दैट देयर इज a basic constraint is rising from production land area under cultivation is practically fixed। 1960 में बेटा, 1960 में इन पालमपुर देर वाज हैज बीन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया कल्टीवेशन बाय सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्ट। जो यहाँ पर है ना ऐसी वेस्टलैंड थी, जो बंजर वगैरह खेती थी ना, उनको चेंज कर दिया गया। किस में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे ना कुछ और बना दिया, जैसे कल्टीवेशन करके या कुछ और करके। यहाँ पर उनको जैसे इंडस्ट्री एरिया आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह के सिस्टम शुरू किए गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है कि यहाँ पे जो खेत होते हैं ना, खेतों को ना एकड़ में मापा जाता था। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया छोटा, कि खेतों को, भूमि को, धरती को मापने के लिए जो यूनिट काम की जाती है वो आता है हेक्टेयर। थ्रू इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बिंग डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज द बिग्गा। कई जगह इनको बिग्गा बोलते हैं। जैसे एक खेत होता है ना, एक खेत में 5 बीघा होते हैं बेटा जी। उसके बाद कई और जगह कुछ मापा जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर मीटर में मापे तो एक साइड है ना 100 मीटर के आसपास होती है, इस तरह से। तो अलग अलग होते हैं, जैसे आप अपने स्कूल का ग्राउंड में माप सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को मैंने